वालेकुम आदरणीय यूट्यूब के साथ आप देख रहे हैं पाक रफसल जी। तो हाज़िर हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो सिंध पुलिस डिपार्टमेंट इंटरव्यू के हवाले से जी। तो आज उन भाइयों के लिए ख़ास ये वीडियो है जो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हैं कि भाई इंटरव्यू के हवाले से कोई वीडियो बनाओ और कौन से टॉपिक्स पर ऐसे आएंगे और क्या वाकई इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट है ऐसे वगैरह के लिए या फिर जस्ट फॉर्मेलिटी है। और सन कोटा एडिशनल मार्क्स 15 का क्या फ़ायदा है और वो कैसे आपको मिलेंगी, तो पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं और इतने अच्छी कमेंट्स कर रहे हैं और मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं। तो फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे कि ऐसे के कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको तैयारी करनी है और कौन से ऐसे आ सकते हैं इंटरव्यू में सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कांस्टेबल और लेडीज़ कांस्टेबल में। जी, तो ऐसे के टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और कौन से सवालात पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो वो भी क्लियर मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पर ये आप देखें कि जो मेन टॉपिक है वो फेवरेट पर्सनैलिटी है। तो अगर फेवरेट पर्सनैलिटी का ये मतलब है कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक ऐसे आता है या फिर उसकी हिस्ट्री आपको इजी लगती है तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे लिख सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना पर लिख सकते हैं और अल्लामा इकबाल पर लिख सकते हैं। और आपकी अगर इंग्लिश वीक है और आपको मतलब सेंटेंस ज़्यादा याद नहीं रहते तो आप काइंडली ऐसा करें कि आपने उसकी हिस्ट्री से और उनकी अच्छी अच्छी बातों को जो है कि अलग से एक एक पॉइंट से जो उनके ऐसे बना लेने हैं और फिर वो ऐसे आपने याद कर लेने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो ऐसे आप खुद बनाएंगे लाइन लाइन के हिसाब से तो वो आपको जल्द ही याद हो जाएंगे। और इतना बड़ा ऐसे आपको नहीं लिखना, आपने सिर्फ 100-150 वर्ड्स का ही ऐसे लिखना है। और मैं आपको बताऊं कि मेन जो चीज़ है तो वो ऐसे में राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और फर्स्ट लाइंस जो आपने लिखनी होती है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखें। और फिर से मैं वही बोलूँगा कि इसकी जो मेन चीज़ है इंग्लिश में तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जितना हो सके आप ऐसे लिख कर उसे बार बार लिखें और जितनी हो सके राइटिंग अपनी को इम्प्रूव करें। जी, तो सेकंड नंबर पर जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे टेस्ट में जो टेक्नोलॉजी एंट्रीज वगैरह में आ रहे हैं तो इसमें यही सजेशन मैं दूंगा आपको कि आपने कंप्यूटर पर ही ऐसे याद कर लेना है। इसके आपने कंप्यूटर पर ऐसे याद कर लेना है और आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें वगैरह जो कि कंप्यूटर से मतलब याद करनी है। और कंप्यूटर का यूजेज जो कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर आजकल के दौर के लिए तो वो आपने थोड़ी बहुत चीज़ें इंग्लिश में याद कर लेनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कंप्यूटर पर इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आपने स्मार्टफोन पर ही याद कर लेने हैं। 3 नंबर जो टॉपिक है तो वो हेल्थ एजुकेशन और फ्रेंड। तो इसमें आपको बताऊंगा कि ए, आपने कोविड-19 और अदर कोई भी अगर आपको हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ पर आ जाता है कोई ऐसे तो आपने ये 100 वर्ड से 150 वर्ड का याद कर लेना है। एक एक टॉपिक से एक एक आपने ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि कोई भी टॉपिक्स आ सकते हैं वहाँ पर इंग्लिश में। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने ऊपर बताए और ये सिर्फ इंग्लिश में ही आ सकते हैं टॉपिक्स। और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन तो ये आपने ज़रूरी कुछ याद कर लेना है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन आज के दौर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। और फ्रेंड पर जो कि ऐसे तकरीबन इंटरव्यूज़ में आते हैं तो आपने किसी भी अपने दोस्त फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिए असलम अहमद फ़ातिमा तो आपने किसी भी अपने अच्छे दोस्त का एग्ज़ाम्पल देकर और ऐसे वहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त में ये खूबी थी, हम साथ पढ़े ये वो। तो मतलब कि 150 100 वर्ड्स की जो हिस्ट्री थोड़ी बहुत अपनी लिख लेनी है। और मैं फिर से वही रिकमेंडेड आपको बताऊं कि ऐसे में सेंटेंस वगैरह की इम्पोर्टेंस नहीं है, जस्ट आपकी राइटिंग चेक की जाएगी। और आपने अपना जितना हो सके आपके पास टाइम है आप अपनी राइटिंग इंग्लिश इम्प्रूव करें और सिंधी की राइटिंग भी इम्प्रूव करें क्योंकि मेन चीज़ें जो है कि राइटिंग है आपकी। तो मैं फिर से ये बोलूँगा कि मेन चीज़ राइटिंग है और
इंशाल्लाह आप इंटरव्यू ज़रूर क्लियर कर लेंगे। और सन कोटा के हवाले से जो एडिशनल 15 मार्क है तो उनका क्या फ़ायदा है, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंधी से कौन से टॉपिक आएंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा सिंधी से कौन से टॉपिक आएंगे। जी, तो पिछली बार कराची रीजन में जो ऐसे मतलब आए थे तो माय फेवरेट प्लेस और नेशनल स्पोर्ट्स पर आए थे। तो आपने माय फेवरेट प्लेस, आप कोई भी अपनी जो आपकी फेवरेट प्लेस है तो उस पर ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में। और दूसरे नंबर पर नेशनल स्पोर्ट, तो आपने हॉकी वगैरह पर ही, नेशनल स्पोर्ट हॉकी है तो आपने नेशनल स्पोर्ट हॉकी वगैरह पर ही जो लिख लेना है ऐसे। तो आपने जस्ट इन दो टॉपिक्स को भी ज़रूर फॉलो करें और इनकी भी ज़रूर तैयारी करें। और फिर से मैं रिकमेंडेड वही कहूँगा कि आपने जस्ट इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स के हिसाब से आपने लिख लेनी है और तकरीबन 100-150 वर्ड के करीब आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद आगे जो आपको याद हो सके तो वहाँ लिख लेना। अगर 150 वर्ड ही काफ़ी है, 100-150 वर्ड काफ़ी हैं, तो अच्छी राइटिंग से अगर आप लिख देते हैं तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और 80-90% बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। उर्दू और सिंधी के जो टॉपिक्स हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट नंबर पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अगली बार ये आ चुके हैं। और दूसरे नंबर पर आप देखें लाल शहबाज कलंदर, और 3 नंबर पर हज़रत सच्चल सरमस्त। तो इसी हिसाब से मतलब ये मैंने जस्ट आपको फॉर एग्ज़ाम्पल में एक एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि इसी हिसाब से ही जो ऐसे आएंगे ये टॉपिक्स जो हैं कि इंटरव्यू में आ सकते हैं। हैदराबाद रीजन 388 और बकाया सिंध पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू में। तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने इनकी जो तैयारी कर लेनी है। अगर आप इंग्लिश में इनकी ऊपर वाले जो टॉपिक्स मैंने बताए तैयारी कर रहे हैं तो 100-150 वर्ड आपने याद कर लेने हैं। और उसके बाद अगर वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा आ जाते हैं याद तो आपने लिख लेने, नहीं तो 100-150 वर्ड काफ़ी है। तो आपने उससे अच्छी राइटिंग में लिखने हैं, राइटिंग की तैयारी करें अभी से। और मैं बोलता हूँ कि जितना हो सके आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। और उर्दू के हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ कि उर्दू और सिंधी के जो टॉपिक्स मैंने 3 बताए हैं, तो इसी हिसाब से ही जो और भी टॉपिक्स आ सकते हैं तो आपने इस हिसाब से जो उर्दू और सिंधी के और भी टॉपिक्स याद कर लेने हैं। कौन से सवालात आपसे जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और आपको एडिशनल मार्क्स कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो एमसीक्यूज़ है वो आपसे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के ही रिलेटेड पूछे जाएंगे कि आप क्या करते हैं और ये जॉब से क्यों करना चाहते हैं। और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके जो वालिद साहब है वो क्या करते हैं, या फिर अगर किसी के मतलब वालिद नहीं है या फिर उसकी अम्मी कोई पुलिस वगैरह में 25 साल जो सर्विस क्वालिफाइड है तो उनसे भी यही पूछा जाएगा कि आपके वालिद और आपकी वालदा क्या करते हैं। तो अगर आपके वालिद वालदा पुलिस में 25 साल क्वालिफाइड सर्विस हैं तो आपने वहाँ पर जब भी आपसे पूछेंगे आपने बताना है कि मेरे वालिद या मेरी वालदा 25 ईयर क्वालिफाइड पुलिस सर्विंग है। तो वहाँ पर आपने और कुछ नहीं करना, वो जैसे ही आप बताएंगे तो उधर एक पेज होगा तो एडिशनल मार्क का वहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है, तो वो सिंपली अफसर जो होगा तो वहाँ पर एडिशनल आपकी 15 मार्क जो लिख लेगा। तो अब बात तो हुई कि उसने 15 मार्क तो लिखी, तो लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा। तो मैं ये आपको बताऊं कि इसका फ़ायदा तब भी होता अगर कोई मतलब कोई गरीब बंदा रिटर्न में पीछे रह गया और वो किसी का मतलब सन है जो कि 25 ईयर क्वालिफाइड पुलिस सर्विंग है, तो उसके लिए ये फ़ायदा होता कि अगर एडिशनल मार्क तभी मिलती रिटर्न के टाइम, तभी इसका फ़ायदा होता। अब अगर इंटरव्यू में आपको जनरली वैसे भी अगर वैकेंसियों की तादाद ज़्यादा है और कैंडिडेट्स कम पास हुए हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि हैदराबाद रीजन 388 में कैंडिडेट्स कम हैं और वैकेंसियों की तादाद जो ज़्यादा है। तो जनरली ये तो बात क्लियर होती है कि जो इंटरव्यू है आप इजीली पास कर सकते हैं। और अगर ये बात की जाए तो इनका फ़ायदा क्या है एडिशनल 15 मार्क का, तो वो ये फ़ायदा है कि आपको मतलब टॉप्स मार्क मिलेंगी जब इंटरव्यू और रिटर्न टोटल प्लस किए जाएंगे तो आपकी मार्क जो है टॉप पर आ जाएंगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ़र्स्ट में ही उनके जो ऑर्डर अपॉइंटमेंट तो सबके साथ ही होंगे क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा बच चुकी हैं। वो
वेटिंग तब लगाते जब वैकेंसियाँ कम होती और कैंडिडेट ज़्यादा होते। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि वैकेंसियाँ ज़्यादा है और कैंडिडेट्स जो कम हैं, तो सबके अपॉइंटमेंट एक साथ ही होंगे, लेकिन आपकी जो मार्क्स हैं वो टॉप पर आ जाएंगी। तो इनका एडिशनल मार्क का यही फ़ायदा है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट वो बातें मैं आपको बताना चाहता था, और मैं यही बोलता था काइंडली वेट करें, मैं जल्द वीडियो इंटरव्यू के हवाले से बनाऊंगा। तो ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए, उन अच्छे मेरे व्यूअर्स, अच्छे सब्सक्राइबर के लिए ही बनाता हूँ जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स बोलते हैं और मुझे लाइक करते हैं। तो ख़ास उन लोगों के लिए ये इतनी मेहनत करता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।